हेलो बच्चों, मैं रोहित कोहली आपका कॉमर्स सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमें ये सीखना है कि जब पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या क्या चेंज किया जाता है, क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कि हमारा कंटेंट इस चैप्टर का क्या क्या है। देखना बेटा ध्यान से, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें पहले चीज जो पढ़नी है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ undistributed profit and loss. Next, revaluation account, partners capital account, balance sheet और adjustment of capital। बेटा ये टॉपिक है हमें जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहले ड्यू रेशियो निकालना सीखना है, फिर सैक्रिफाइस रेशियो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों ही कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमारे इस चैप्टर के टॉपिक हैं। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पर हम ये सीखेंगे कि पहले बिजनेस के मान लो 2 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर आ गया, तो हमें इन तीनों की रेशियो को निकालना सीखना है। और रेशियो को निकालने के लिए हमने इसके 3 केसेस बनाए हुए हैं। हमने इसके 3 केस बनाए हैं जिसके थ्रू आप न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बेटा, शुरू करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, हमारा आज का टॉपिक। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी बेटा, इसके हमें 3 केस पढ़ने हैं। वो 3 केस क्या है? जो फर्स्ट केस हमारा है जिसको हम कहते हैं सिंपल, सेकंड केस 2 फ्रॉम, और जो थर्ड और लास्ट केस हमें पढ़ना है वो है बेटा सरेंडर, या फिर आप इसको ऑफ भी कह सकते हो, सरेंडर और ऑफ। हमें ये 3 केस पढ़ने हैं न्यू रेशियो निकालने के लिए। तो मैं फर्स्ट केस से स्टार्ट कर रहा हूं, सिंपल। देखो सिंपल केस क्या होता है, मैं उसके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उससे समझते हैं इसको। देखो, ए and B are partners in a firm. Their profit sharing ratio 3:2। 2 पार्टनर हमें दिए हैं, दोनों की रेशियो हमें गिवन है। They admit C as a new partner for 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio। हमसे ये दोनों ही चीजें निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। क्या क्या? कि न्यू रेशियो बताओ एबीसी की, और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बताओ कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब जरा सुनना, क्वेश्चन से ध्यान देते हैं। मैं ये कैसे पहचानूंगा कि ये सिंपल केस है या फ्रॉम वाला केस है या ऑफ वाला केस? सबसे पहली चीज तो ये कि हम ये कैसे पहचाने कि न्यू रेशियो किससे निकालो, सिंपल से, फ्रॉम से या ऑफ से। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या देखना है, आप सॉल्यूशन करते हुए ध्यान देंगे कि इनकी ओल्ड रेशियो देखो किस किस की दी हुई है। हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है ए और बी की, जो कि क्या है 3:2। हमें न्यू पार्टनर कौन दिया है? सी। सी का शेयर क्या है 1/5।
बस ये दो बातें हमें गिवन है, क्या क्या, हमें ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है 3:2, हमें न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है 1/5। ठीक है, अब आप कैसे पहचानेंगे? सिंपल केस है, आप ऐसे पहचानेंगे जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दो बातें गिवन हो, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर, बस दो बातें। जब भी क्वेश्चन में सिर्फ ये दो बातें गिवन होंगी और कुछ नहीं बताया होगा इसके अलावा, तो वो सिंपल केस होता है कि नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए आया और पुराने पार्टनर का ये शेयर है, बस। जब ये सिर्फ दो बातें गिवन होंगी वो कौन सा केस होगा बेटा? सिंपल केस होगा। और जैसे ही आप पहचान जाएंगे ये सिंपल केस है, आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप देखो आप क्या करोगे। न्यू रेशियो निकालने के लिए आप लिखोगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। आप मान लोगे कि पूरी फर्म का जो शेयर है वो 1 है, आपने मान लिया 1 शेयर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? लिखेंगे रिमेनिंग शेयर। अब आप देखना एक बार ध्यान से, अगर पूरी फर्म का शेयर 1 है और 1 में सी का शेयर 1/5 है, अगर ये नया शेयर टोटल हमने 1 मान लिया और सी का न्यू शेयर हमें दिया है 1/5, अगर मैं इस 1 में से सी का शेयर माइनस कर दूं 1 - 1/5, तो ये जो बेटा शेयर बच रहा है ना 4/5, ये किस किस का बच रहा है? ये ए और बी का बच रहा है। दोबारा ध्यान दो एक बात, देखो हमें ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया है, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया है। जब सिर्फ दो बातें देता है वो कौन सा केस होता है? सिंपल केस होता है। और सिंपल केस समझते हैं आप पहले क्या लिखोगे? लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। आप मान लोगे पूरी फर्म का शेयर 1 है और उस 1 में सी का कितना है? 1/5। तो मैंने 1 में से उसका शेयर माइनस करा, कितना बचा? 4/5। ये किस किस का बचा है? ये ए और बी का बचा है। अब ए और बी का न्यू शेयर निकाल लो। देखो बेटा कैसे निकालूंगा, एज न्यू शेयर, ध्यान देना कैसे निकाला जाएगा ए का न्यू शेयर। पहले देखो ए का पुराना शेयर कितना है? ए का पुराना शेयर है 3/5, मल्टीप्लाई करो रिमेनिंग जो बचा है, रिमेनिंग कितना है? 4/5। ऐसी बी का देखो, बीज न्यू शेयर, देखो बी का पुराना शेयर कितना है? बी का पुराना शेयर है 2/5 और न्यू कितना है? रिमेनिंग कितना बचा है? 4/5। इसको कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 12/25, ये आ गया बेटा 8/25। देखो हमारे पास अब ए का नया शेयर है, बी का नया शेयर है और सी का हमें दिया हुआ था। लेकिन मैं एक चीज चेक कर पा रहा हूं, जब भी मैं किसी को रेशो लिखता हूं, रेशो में लिखता हूं शेयर, तो फिर मुझे ना डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम उसको रेशो में नहीं लिख सकते। ये 25, ये 25, पर यहाँ पर क्या है? 5। तो मैं क्या करूंगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5/25। अब मैं लिख दूंगा इन तीनों की न्यू रेशो। किस किस की न्यू रेशो? ए, बी और सी की। ए का शेयर कितना है? 12, बी का कितना है? 8 और सी का कितना है बेटा? 5। ये रेशो आ गई ए बी सी की न्यू। बेटा ये सिंपल केस था, बस पहचानने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, क्या कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया हो और न्यू पार्टनर का न्यू। जब सिर्फ ये दो बातें गिवन होंगी वो कौन सा केस होगा? वो होगा हमारा सिंपल केस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद अगला केस फ्रॉम वाला केस शुरू करते हैं। जी बेटा ये हमारा है सेकंड केस, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम। लेकिन अब आप क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्रॉम वाले केस से होना है? तो इसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे पहचाना जाएगा कि ये फ्रॉम वाले केस से होगा। आप पहले मेरी एक बात को सुनो कि फ्रॉम का मतलब क्या है। फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने अपने 100 रुपए में से एक नया पार्टनर आया, उसे 20 रुपए दे दिए, अपने 100 में से 20 दे दिए, तो मेरा शेयर कितना बचेगा? अब 100 - 20 मेरा बचेगा 80 रुपीज। ऐसे यहाँ पर देखना, लिखा है एक्स और वाई दो पार्टनर, रेशियो दिया है 5:3, जेड को एडमिट करा, जेड टेक्स 2/10 फ्रॉम एक्स। जेड कह रहा है कि वो एक्स से 2/10 ले रहा है, 2/10 ले रहा है। जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 थे, मेरे शेयर में से एक नए पार्टनर ने 20 रुपए ले लिए, तो मेरा कितना बचेगा? 80। अब यहाँ पर एक्स का कितना बचेगा? देखो एक्स का शेयर था पहले 5/8, इसने इसमें से 2/10 जेड को दे दिया, तो एक्स क्या करेगा? अपने शेयर में से 2/10 माइनस कर देगा, तो एक्स का नया शेयर आ जाएगा। ऐसे देखो वाई का, वाई ने 1/10 दिया है, किसको? एक्स, सॉरी किसको? जेड को। जेड ने वाई के शेयर का 1/10 ले लिया, वाई के शेयर में से 1/10 ले लिया। पहले शेयर कितना था? 3/8, तो 3/8 में से माइनस करेंगे 1/10, तो किसका नया आ जाएगा? वाई का। अब देखते हैं, समझते हैं। देखो हमने जो सिंपल वाला केस पढ़ा था ना, उसमें कहीं नहीं बताया था कि नए पार्टनर ने कौन से पार्टनर से कितना शेयर लिया है, पर यहाँ पर ये बता रहा है कि वो x से इतना ले रहा है, y से इतना ले रहा है, तो जितना इतना ले रहा है उन दोनों में से माइनस करो। देखना ध्यान से, ओल्ड रेशो किस किस के दिया? x और y की, जो कि क्या है? 5:3। अब मैं x का नया शेयर निकाल लेता हूँ, x इज न्यू शेयर,
कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, देखो पुराना शेयर था x का 5/8, जिसमें से इसने इसको 2/10 दे दिया, तो माइनस कर दो 2/10 डायरेक्टली, करो माइनस। एलसीएम कितना आएगा बेटा 40, 25 माइनस 8, ये आ गया 15 17/40। ठीक है, आगे y का शेयर निकालो, y इज न्यू शेयर। देखो y का पहले शेयर कितना था 3/8 माइनस कितना दिया इसने 1/10, माइनस कर दो, एलसीएम कितना 40, 15 माइनस 4, ये आ गया 11/40। अब देखो मेरे पास x का नया शेयर है, y का नया शेयर है, z का मुझे शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे भाई, कैसे निकालूंगा, मैं ये देखूंगा कि z ने x और y से कितना कितना शेयर लिया है। z ने x से कितना लिया है 2/10 प्लस y से कितना लिया है 1/10, तो जब इसे प्लस करा कितना आ गया 3/10, ये z का शेयर आ गया। लेकिन मुझे इसको रेशियो में लिखना है, यहाँ 40 यहाँ 40, पर यहाँ 40 नहीं है, मुझे इसको 40 करना है। क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, कितना आ गया 12/40। अब इन तीनों की देखो नई रेशियो क्या निकल के आई, इनकी जो न्यू रेशियो निकल के आई बेटा, किस किस की, x y और z की 17:11:12। ये इन तीनों की न्यू रेशियो निकल के आ गई। कौन से केस से, फ्रॉम वाले केस से। अगर मुझे इसी में निकालना होता सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो देखो रेशियो निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, देखो ओल्ड रेशियो इसकी दे रखी है 5/8 ए की, और इसकी करेंगे 17/40, तो इसका निकल के आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बिना करे बताओ, अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिना माइनस करे निकालनी हो, क्वेश्चन को देख के निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, आप ये रेशियो उठा लोगे जो इनसे ली है 2/10 और कितना 1/10, तो ये नीचे क्या है 10 है ना, इसका मतलब इनकी जो सैक्रिफाइसिंग आ रही है वो आ रही है 2:1। ये कौन से वाले केस के लिए, फ्रॉम वाले केस के लिए। अगर मान लो यही जगह होती सिंपल, मुझे सिंपल केस में बताना होता, सैक्रिफाइसिंग बिना क्वेश्चन को करे, बिना न्यू रेशियो निकाले, बिना ओल्ड माइनस न्यू करे, तो सिंपल केस के अंदर बड़ा इजी होता है, ओल्ड रेशियो ही होती है। ओल्ड रेशियो होती है कौन सी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आप सिंपल केस में निकालना चाहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आती है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा भी एक मेथड और बचा है, वो है कौन सा वाला मेथड, लास्ट मेथड हमें पढ़ना है सरेंडर या फिर ऑफ, उसे भी कवर करते हैं, फिर ये न्यू रेशियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड केस, और थर्ड केस है सरेंडर और ऑफ। अब आप ये वाला केस कैसे पहचानोगे कि ये सरेंडर या ऑफ का केस है। देखो ऑफ का मतलब होता है का, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपीज हैं, 100 मेरा शेयर है, एक पार्टनर आया, वो मेरे प्रॉफिट, मेरे शेयर का 1/5 ले रहा है, मेरे शेयर का 1/5 ले रहा है, तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1/5 कितना है। तो मैं 100 का 1/5 निकालूंगा 20, इसका मतलब वो मेरे 100 में से 20 ले रहा है, तो मेरा शेयर कितना आएगा 80। पहले वाले फ्रॉम वाले केस में मुझे पता था कि मैं अपने शेयर में से कितना दे रहा हूं, पर इस वाले केस में मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि मैं अपने शेयर में से कितना दे रहा हूं, कि ओल्ड पार्टनर दे कितना रहा है। ठीक है, देखना समझना, लिखा है एक्स और वाई दो पार्टनर, रेशियो दिया 3:5, 3:2, z आया, z टेक्स 1/5 ऑफ x इज शेयर, x के शेयर का 1/5, तो मुझे पहले 1/5 निकालना पड़ेगा x के शेयर का, x का 1/5 निकालूंगा, फिर जो निकल के आएगा वो वाला शेयर x दे रहा है, फिर x के मैं तो उसे माइनस कर दूंगा। ऐसे ही y अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, पहले उसके शेयर का 1/4 निकालूंगा, फिर y के में से वो माइनस करूंगा। देखते हैं कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, किस किस की, x और y की, क्या है बेटा 3:2। इसके बाद हमें ये पता है कि z ने x से कितना शेयर लिया है, तो लिखेंगे z टेक्स फ्रॉम x, z ने x से कितना शेयर लिया है, x का शेयर कितना है 3/5, उसका कितना 1/5 लिया है, z ने x के शेयर का 1/5 लिया है, तो ये आ गया 3/25। इसका मतलब ये हुआ z x का इतना शेयर ले रहा है, तो x अपना शेयर इतना दे रहा है ना, तो x का न्यू शेयर निकाल लो आप। x का पुराना शेयर कितना था
3/5, उसने z को 3/25 दे दिया, माइनस कर दो तो ये 15 - 3 आ गया 12/25। ये किसका नया शेयर आया? x का। ऐसे z y से कितना ले रहा है? z टेक्स फ्रॉम y कितना शेयर? उसके शेयर का 2/5 का कितना? 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई किया 2/20। अब निकाल लो y का न्यू शेयर, y इज न्यू शेयर। देखो y का जो पुराना शेयर है वो था 2/5, y ने अपने शेयर में से 2/20 दे दिया। एलसीएम लो इसका, 8 - 2 तो ये आ गया 6/20। ये y का नया शेयर आ गया, ये x का नया शेयर आ गया। हमें किसका शेयर निकालना है? हमें शेयर निकालना है z का। देखो ध्यान से देखना z का शेयर कैसे निकलेगा। ये देखो कि z ने x से कितना शेयर लिया है, y से कितना शेयर लिया है। z ने x से लिया है 3/25, 3/25 प्लस z ने y से कितना लिया है? 2/20, 2/20। ये इसने x से लिया है, ये y से लिया है, दोनों का एलसीएम ले लो, 100 आएगा एलसीएम, 12, 10 तो ये आ गया 22/100। अब देखो हमारे पास x का नया शेयर है, y का नया शेयर है, z का नया शेयर है, पर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इन तीनों के डिनोमीटर अलग हैं। देखो इसका 25, इसका 20, उसका 100, तो रेशियो में लिख पाऊंगा मैं इसको? मुझे इसका डिनोमीटर सेम करना होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? न्यू रेशियो लिखने के लिए x, y और z के डिनोमीटर सेम कर लेते हैं। ये है 12/25 रीज टू 6/20 रीज टू 22/100, और जब इन तीनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा एलसीएम? 100, 4, 48, 30 और ये 22 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। तो इनकी नई रेशियो आ गई 48:30:22। ये था बेटा हमारा लास्ट ऑफ वाला केस। तो इसमें ये याद रखना कि इस वाले केस में ना हमें पता नहीं होता कौन सा पार्टनर कितना शेयर दे रहा है, हमें उसके शेयर का निकालना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है बेटा, ये था हमारा न्यू रेशियो निकालने का कंप्लीट। जैसे हमें नई रेशियो कैसे कैसे निकालनी है वो हमने सीखा, पर अभी एक दो बातें आपको और बतानी है। वो क्या? अगर मान लो क्वेश्चन में दिया होता कि न्यू पार्टनर आया 20% शेयर के लिए, उसका शेयर 20% है, तो 20 मतलब क्या? 20% मतलब 20/100, तो 1/5 हो गया ना। कई बार हमें ऐसे परसेंटेज दिया होगा, कई बार कहेगा 20 पैसे इन अ रुपी, कि वो 1 रुपए में 20 पैसे के लिए आया। हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 20 पैसे के लिए आएगा मतलब 20/100, तो फिर से कितना शेयर है? 1/5 शेयर है। एक कंडीशन और हो सकती है क्वेश्चन के अंदर कि हमें कई बार क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशियो गिवन होगा। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा, ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशियो भी गिवन होगा। तो आप कौन सी रेशियो से करेंगे? जैसे मान लो दो पार्टनर ए बी जिनका ओल्ड रेशियो दिया 3:2 और नीचे लिखा है फ्यूचर रेशियो 5:3। जब क्वेश्चन में ओल्ड और फ्यूचर रेशियो दोनों गिवन हो तो फ्यूचर रेशियो को ओल्ड रेशियो मान के क्वेश्चन को करते हैं। जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो फ्यूचर रेशियो को ओल्ड मान के करेंगे, और जब आप इसके निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग तो फिर आपको ओल्ड को ही ओल्ड मानना होगा। आपको ये कुछ बातें क्वेश्चन को करते हुए ध्यान रखनी पड़ेंगी। आज बेटा हमने इसका न्यू रेशियो निकालने का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसकी अगली वीडियो में हम इसका गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे। ठीक है बेटा, आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बेटा इतना ही था। थैंक यू।